आप देख रहे हैं हेडलाइंस डेली एचटी न्यूज। मध्य प्रदेश के अधिकांश गांव में अनुसूचित जाति वर्ग के लिए दाह संस्कार हेतु शमशान घाट की व्यवस्था नहीं होने से दलित समुदाय को खुले में अंतिम संस्कार करना पड़ता है। हद तो तब हो जाती है जब लगातार बारिश की झड़ी में दलित का शव 2-3 दिन तक घर में ही पड़ा रहता है, क्योंकि ग्रामीण अंचलों में अधिकांशतः जहां शमशान है वहां ऊंची जाति के दबंग लोगों द्वारा दलित समुदाय को दाह संस्कार नहीं करने दिया जाता। अखिल भारतीय बलाई महासंघ के अध्यक्ष मनोज परमार ने बताया कि गांव में दबंग लोग कहते हैं कि हमारा निजी शमशान है। आजादी के 73 साल बाद भी हमें जातिवाद और भेदभाव का शिकार होना पड़ रहा है। अतः मध्य प्रदेश में शमशान का निजीकरण समाप्त किया जाए तथा प्रत्येक राजस्व ग्राम में सार्वजनिक शमशान का निर्माण हो, जिससे दलित समुदाय के शव का अपमान नहीं हो व धर्म अनुसार शव का दाह संस्कार किया जा सके। श्री परमार ने कहा कि हिंदू धर्म के अनुसार इस धर्म में जन्म लेने वालों के जीवन में 16 संस्कार होते हैं। मृत्यु उपरांत अंतिम संस्कार जरूरी है। अतः दलित समुदाय के लिए सार्वजनिक संस्थानों का निर्माण प्रत्येक राजस्व ग्राम में हो, जिससे दलित को शवदाह के लिए तरसना न पड़े और वह भी हिंदू धर्म की मान्यताओं के अनुसार 16 संस्कार का पालन कर सके। आज संभागायुक्त को ज्ञापन के दौरान प्रदेश के अनेक ऐसे गांव की सूची भी सौंपी गई जहां पर दलितों को शमशान के लिए तरसना पड़ता है। अखिल भारतीय बलाई महासंघ द्वारा ज्ञापन के पूर्व बड़ी संख्या में दलित समाजजन हाथों में तख्तियां लेकर नारेबाजी करते हुए संभागायुक्त कार्यालय में पहुंचे थे। वहीं आज संभागायुक्त कार्यालय में एक ज्ञापन बलाई महासंघ के राष्ट्रीय अध्यक्ष मनोज परमार की सुरक्षा को लेकर भी दिया गया। अखिल भारतीय श्री बलाई महासंघ की महिला प्रदेश अध्यक्ष लता मालवीय ने बताया कि दलितों की आवाज उठाने वाले मनोज परमार की सुरक्षा के लिए शासन से 1-4 के गार्ड की सुरक्षा व्यवस्था मांगी गई है। प्रदेश द्वारा आपसे अपील की जाती है महोदय, अधिकांश गांवों में अनुसूचित जाति वर्ग के लिए दाह संस्कार हेतु शमशान घाट की व्यवस्था नहीं होने से दलित समुदाय को खुले में अंतिम संस्कार करना पड़ता है। हद तो तब हो जाती है जब लगातार बारिश की झड़ी लगती है और दलित का शव 2-3 दिन तक घर में पड़ा रहता है, क्योंकि ग्रामीण अंचलों में अधिकांशतः जहां शमशान है वहां ऊंची जाति के दबंग लोगों द्वारा दलित समुदाय को दाह संस्कार नहीं करने दिया जाता। वे दबंग लोग कहते हैं कि यह हमारा शमशान निजी है, यहाँ पर छोटी जाति के शव को नहीं जलाया जा सकता। महोदय, आजादी के 73 साल बाद भी हमारे लोगों को जीते जी तो ठीक, मरणोपरांत भी जातिवाद और भेदभाव का शिकार होना पड़ता है। भारतीय भलाई महासंघ के तत्वाधान में माननीय कमिश्नर महोदय को राज्यपाल के नाम ज्ञापन दिया गया। पिछले दिनों जो गांव चटवाड़ा देपालपुर में एक दलित महिला की मृत्यु के उपरांत हमारे को जो है अंतिम संस्कार नहीं करने दिया गया। इस हेतु हमने आज जो है यहाँ पे जंगी प्रदर्शन किया, धरना प्रदर्शन किया और हमने मांग करी कि मध्य प्रदेश के अधिकांश ऐसे ग्रामीण अंचल है, 70% से अधिक ऐसे गांव हैं जहाँ पर हमारे लोगों के साथ छुआछूत भेदभाव बरकरार आज भी आज़ादी के 73 साल बाद जारी है। हमारे लोगों को घोड़ी नहीं चढ़ने देते, बारात नहीं निकालने देते, यहाँ तक कि सरकारी कुएं से पानी नहीं भरने देते, यहाँ तक कि दाढ़ी कटिंग भी नहीं बनाने देते, शमशान में अंतिम संस्कार नहीं करने देते। तो ये जो कुछ लोग जो संपन्न हो गए वो मानसिक रूप से गरीब हैं, वो उनका यूँ कहना पड़ता है कि हमारा निजी शमशान है। इसका अर्थ क्या होता है कि शमशान का निजीकरण। तो हमने यहाँ पर कहकर यहाँ आवेदन दिया है कि भाई शमशान का निजीकरण समाप्त हो, प्रत्येक राजस्व ग्राम में सार्वजनिक शमशान बनाया जाए, जिससे हमारे लोगों को असुविधा न हो, हमारे लोगों के शव का अपमान नहीं होना चाहिए। सूची भी दी गई है हमने गाँव की लगभग 50 से अधिक गाँव की सूची दी है जो संज्ञान मात्र है। ऐसे सैकड़ों गाँव है जहाँ पर हमारे लोगों को आज भी अंतिम संस्कार नहीं करने देते, दाह संस्कार नहीं करने देते और हमारे लोगों के साथ में छुआछूत भेदभाव बरकरार जारी है, उनका ऊपर अत्याचार और शोषण उनका बरकरार आज तक जारी है। पूर्व में आपको जान से मारने की धमकी के लेकर बिल्कुल दिया गया था, उसको लेकर क्या कहना? बिल्कुल, हमारा लगातार हम जब समाज में रूढ़िवादिता जो है, कुरीतियाँ हैं, इसके खिलाफ हम काम कर रहे हैं। तो शाजापुर के गांजा गाँव में हम पे पथराव हुआ, एनाबाद सोनकच में हम पे पथराव हुआ, पीपल रामा में पथराव हुआ, औरंगपुरा में पथराव हुआ। इस बात को
देखते हुए अभी हमने 9 घंटे शव को लेकर, दलित के शव को 9 घंटे लगातार बारिश में हम खड़े रहे, किंतु कोई हमारी मदद के लिए नहीं आया। हजारों लोग हमारे सामने हथियार लेकर खड़े हुए थे हमें मारने के लिए। हम वहाँ पर भी असफल होकर लौटे। हम लोकतंत्र का कैसा जीवन जी रहे हैं, यहाँ पर हमारे को न्याय की उम्मीद लगभग सी ना के बराबर हो गई है। हम निराश्रित सा महसूस करते हैं, हम व्यथित हैं, पीड़ित हैं, दुखी हैं और हमारे दुख को यहाँ पर हम बताने आए हैं। क्योंकि श्री अखिल भारतीय भलाई महासंघ जो कार्य कर रहा है विगत 3-4 वर्षों से, तो उसमें ग्रामीण क्षेत्रों के अंदर जो हमारे दलित समाज के लोग हैं उनके साथ छुआछूत होता है। उन्हें सार्वजनिक जलाशय से पानी नहीं भरने दिया जाता, उन्हें घोड़ी पे बैठ के बाना नहीं निकालने दिया जाता, मंदिर में प्रवेश करने नहीं दिया जाता। और सबसे शर्मनाक चीज़ तो ये है कि जीते जी तो उनके साथ भेदभाव होता है, लेकिन मरने के बाद उन्हें स्मशान में जलाने नहीं दिया जाता। वो बोलते ही ये हमारा पर्सनल स्मशान है। भाई ये बताए ना कि इसकी डेफिनेशन क्या होती है कि पर्सनल स्मशान तो किसी का होता ही नहीं है कभी। तो हम लोग चाहते हैं कि ऐसे ज्वलंत प्रश्न लेके हमारे जो राष्ट्रीय अध्यक्ष मनोज जी परमार है वो बहुत सारे ग्रामीण क्षेत्रों में जाते हैं और उन्होंने गांव के नाम भी बताए आपको, चाहे शाजापुर के गांव हो, देपालपुर के हो, कहीं के भी, सभी दूर उन पे जानलेवा हमले हुए हैं, उन पे पत्थर बरसाए गए हैं। तो हम चाहते हैं, क्योंकि ये क्या है, जो दबंग लोग हैं, जो ऊंची जाति के लोग हैं, ये लोग क्या है कि प्रेस्टीज का क्वेश्चन बना लेते हैं। अहमपना उनमें है कि छोटी जाति के लोग हमारी बराबरी कैसे कर लें। तो हम चाहते हैं कि हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री मनोज जी परमार को सुरक्षा प्रदान की जाए। तो इसके लिए हमने परसों भी DIG को ज्ञापन दिया, आज यहाँ पे भी हमने कमिश्नर साहब को भी दिया है। मेरा नाम श्रीमती लता मालवी, महिला प्रदेश अध्यक्ष अखिल भारतीय श्री भलाई महासंघ।